Now we are going to learn the preposition for. हम for इस preposition का इस्तेमाल कैसे किया जाता है यह पढ़ने जा रहे हैं। अपने रिवर्स न्यूमेरिकल मेथड, सभी प्रकार का ग्रामर और for का इस्तेमाल करके हम इन सेंटेंसों को अंग्रेजी में बनाएंगे। देखिए, कुछ दिनों के लिए वह बाहर जा रहा है। रिवर्स न्यूमेरिकल मेथड से किसी भी सेंटेंस को अंग्रेजी में बनाने के लिए सबसे पहले हमें सब्जेक्ट ढूंढना होता है। सब्जेक्ट ढूंढने के बाद दूसरे किसी भी शब्द को न देखते हुए सीधे सीधे उस सेंटेंस के एंड में जाकर हमें धीरे धीरे पीछे आना होता है। अपना सेंटेंस क्रिएट हो जाता है। देखिए, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है वह के लिए ही। सब्जेक्ट ढूंढने के बाद दूसरे किसी भी शब्द को न देखते हुए सीधे सीधे हमें उस सेंटेंस के एंड में जहां पर पूर्णविराम होता है वहां पर कौन से शब्द देखने होते हैं। और हिंदी सेंटेंस के एंड में अगर रहा है आता है, जा रहा है, आ रहा है, खा रहा है, पी रहा है, सो रहा है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आई इज आर और वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं। देखिए, वह के लिए ही, इस सेंटेंस के एंड में इस है के लिए इज, जाने का आईएनजी फॉर्म है गोइंग, उसके आगे और बाहर के लिए आउटसाइड। देखिए, ही इज गोइंग आउटसाइड, उसके आगे और चार के ऊपर के लिए फॉर और कुछ दिनों के लिए सम डेज। देखिए, ही इज गोइंग आउटसाइड फॉर सम डेज। देखिए फिर से, ही इज गोइंग आउटसाइड फॉर सम डेज, 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 ही इज गोइंग आउटसाइड फॉर सम डेज। इसके लिए तुम जिम्मेदार हो। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट ढूंढना होता है। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है तुम के लिए यू। सब्जेक्ट ढूंढने के बाद दूसरे किसी भी शब्द को न देखते हुए सीधे सीधे हमें उस सेंटेंस के एंड में जहां पर पूर्णविराम होता है वहां पर कौन सा शब्द है देखना होता है। इस सेंटेंस के एंड में इस हो के लिए आई एम नहीं तो इज नहीं तो आर आता है। यू के साथ आर का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, यू आर, उसके अगली ओर जिम्मेदार के लिए आएगा रिस्पॉन्सिबल। यू आर रिस्पॉन्सिबल, उसके अगली ओर इसलिए के लिए फॉर और इसके लिए दिस। देखिए, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, 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 यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। वह पैसे के लिए काम करता है। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट ढूंढना होता है। सब्जेक्ट है वह के लिए ही। सब्जेक्ट ढूंढने के बाद दूसरे किसी भी शब्द को न देखते हुए सीधे सीधे हमें उस सेंटेंस के एंड में जहां पर पूर्ण विराम होता है वहां पर कौन से शब्द देखने होते हैं। और हिंदी सेंटेंस के एंड में अगर करता है, जाता है, सोता है, पीता है, इस तरह से ता है आता है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। देखिए, ही वर्क और सब्जेक्ट एक क्वेश्चन होता है तो हम वर्ब को यस प्रत्यय लगाते हैं। ही वर्क्स, ही वर्क्स, इसके आगे और इसके लिए के लिए फॉर और पैसे के लिए मनी। देखिए, ही वर्क्स फॉर मनी, 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 ही वर्क्स फॉर मनी। अगला सेंटेंस है, वह लड़की 1 घंटे से नाच रही है। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट ढूंढना होता है। सब्जेक्ट है वह लड़की के लिए द गर्ल। सब्जेक्ट ढूंढने के बाद दूसरे किसी भी शब्द को न देखते हुए सीधे सीधे हमें उस सेंटेंस के एंड में जहां पर पूर्ण विराम होता है वहां पर कौन सा शब्द है यह हमें देखना होता है और धीरे धीरे हमें पीछे आना होता है। अपना सब सेंटेंस क्रिएट हो जाता है। देखिए, वह लड़की के लिए द गर्ल और हिंदी सेंटेंस के एंड में अगर रहा है, रही आता है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। हम आई इज आर और वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं। द गर्ल, इस है के लिए इज, नाचने का आईएनजी फॉर्म है डांसिंग। इस से के लिए आएगा फॉर और 1 घंटे के लिए एन आवर। देखिए, द गर्ल इज डांसिंग फॉर एन आवर, द गर्ल इज डांसिंग फॉर एन आवर, द गर्ल इज डांसिंग फॉर एन आवर, the girl is dancing for an hour, the girl is dancing for an hour। फिर से ये वाक्य हम अंग्रेजी में बढ़ाएंगे। देखिए, he
is going outside for Sundays. You are responsible for this. He works for money. The girl is dancing for an hour. फिर से देखिए, he is going outside for Sundays. You are responsible for this. He works for money. The girl is dancing for an hour. इस तरह से रिवर्स न्यूमेरिकल मेथड का इस्तेमाल करके, सभी प्रकार के ग्रामर का इस्तेमाल करके इस फॉर इस प्रीपोजिशन पर भी वाक्य हमने बनाए हैं। और अंग्रेजी बोलने में मास्टर बनने के लिए, अंग्रेजी बोलने को सीखने के लिए मैंने खुद यह किताब लिखी है जिसका नाम है ए स्पीच चैलेंज टू स्पीक इंग्लिश। इसके पहले 8-10 पन्नों पर इसके रूल्स दिए गए हैं। ये जो वाक्यों के नीचे 1, 2, 3, 4, 5 ये जो नंबर्स दिए गए हैं, ये नंबर्स किसी भी सेंटेंस को कैसे दिए जा सकते हैं, इसके 8-10 रूल पहले 8-10 पन्नों पर दिए गए हैं। उसके बाद हिंदी या अंग्रेजी में सबसे इंपॉर्टेंट होता है टेंस। हिंदी सेंटेंस के एंड में कौन से शब्द आते हैं, तो वो कौन सा टेंस, कौन सा काल होता है, हमें वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करना होता है, ये यहाँ पर पहले पन्ने पर क्लियरली दिया गया है। उसके बाद हर टेंस पर इस तरह से 25-30 सेंटेंसेस हिंदी में भी इन नंबर के साथ, अंकों के साथ है। उसके नीचे अंग्रेजी में भी इन नंबर के साथ, अंकों के साथ है। उसके बाद कैन, कुड, शुड, वुड, मे, माइट, मस्ट, आज्ञार्थी वाक्य, प्रश्नार्थी वाक्य, फिर लेटर राइटिंग, एसे राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, न्यूज राइटिंग, इंटरव्यूज, कन्वर्सेशन, इवन एमपीएससी, यूपीएससी, आईएएस, आईपीएस एग्जाम्स होते हैं। यहाँ पर जो भी कुछ पूछा जाता है वो सभी भाग यहाँ पर लिए गए हैं। लेकिन जो भी भाग हो इस पहले पन्ने पर हिंदी में इन नंबर के साथ, अंकों के साथ है। उसके अगले पन्ने पर वही भाग अंग्रेजी में इन नंबर के साथ, अंकों के साथ है। लेकिन छात्रों को या विद्यार्थियों को यह किताब कैसे पढ़नी है ये भी इम्पोर्टेंट है। जो भी भाग इस पेज पर हिंदी में हो, इस पेज पर अंग्रेजी में हो, तो भी छात्रों को अंग्रेजी नहीं पढ़नी है, अपने आंखों के सामने हिंदी रखनी है। लेकिन हिंदी के नीचे ये जो अंक दिए गए हैं इसकी ओर देखते हुए अपने दिमाग में या अपने मुंह से अंग्रेजी में बनाने की कोशिश करनी है। देखिए ये सभी सेंटेंस यहाँ पर हिंदी में है, देखना इस ओर है, लेकिन अपने दिमाग में या अपने मुंह से कैसा करना है। देखिए, he is going outside for Sundays. You are responsible for this. He works for money. The girl is dancing for an hour. इस तरह से यह पूरा किताब, इसमें से सारे निबंध, सारे पत्र, सारे भाषण, सारे संभाषण, सारे वाक्य हिंदी की ओर देखते हुए अपने दिमाग में या अपने मुंह से अंग्रेजी में बनाने की कोशिश करनी। जब शुरू में आप कोशिश करोगे तो आपकी जो स्पीड है, आपकी जो गति है, बहुत धीरे 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 होगी। लेकिन जैसे जैसे आप एक एक पन्ना पढ़ते जाओगे वैसे वैसे आपकी गति बढ़ती जाएगी। 15-20 दिन इस किताब को दिल से पढ़ने के बाद आपको ऐसी गति प्राप्त होती है कि इस किताब में से, इस निबंध में, इस किताब में से सभी भाग, सभी निबंध, सभी पत्र, सभी भाषण, सभी वाक्य हिंदी की ओर देखते हुए, जिस गति से आप हिंदी बोलते हैं, जिस गति से अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, उस गति से आप सभी वाक्य, सभी भाषण अंग्रेजी में बोल सकते हैं। इतना सभी करने के बाद अपने दिमाग में एक सॉफ्टवेयर क्रिएट हो जाता है। फिर अपने दिमाग में कोई भी सेंटेंस आया हो, फिर इन नंबरों की, इन शब्द, इन वाक्यों की, इन अंकों की जरूरत नहीं पड़ती। फिर अपने दिमाग में आया हो कोई भी सेंटेंस, जिस गति से हम हिंदी बोलते हैं, जिस गति से हम अपनी मातृभाषा बोलते हैं, उस गति से हम अंग्रेजी में बोल सकते हैं। इतनी सिंपल और सहजता से छात्रों के दिमाग में आने वाली ये टेक्निक है। अगला सवाल आपके दिमाग में ये होगा कि इतनी सहजता से अंग्रेजी बोलने सिखाने वाला ये किताब जल्द से जल्द मुझे कैसे मिल सकता है, ये सवाल आपके दिमाग में होगा। इसके लिए एक सिंपल सा जरिया हमने आपके लिए बनाया है। देखिए, हमारा मोबाइल नंबर है 8983006177। देखिए क्या है हमारा मोबाइल नंबर, 8983006177। इस नंबर पर आपको आपका नाम, आपका पूरा एड्रेस, परिपूर्ण एड्रेस, उस एड्रेस के साथ आपका स्टेट, गुजरात, राजस्थान जो भी हो वो भी लिखना है, और आपको पिन कोड भी लिखना है। इसका एक एसएमएस क्रिएट करके आपको इस नंबर पर 8983006177 इस नंबर पर एक मैसेज हमें भेजना है। यह मैसेज हमें मिलने के बाद 8 या 10 दिनों के अंदर आपको एक किताब और इसके साथ एक डीवीडी पोस्टमैन आपके घर तक ला के देगा। ये डीवीडी और किताब आपको मिलने के बाद आपको इसकी कीमत 200 रुपये पोस्टमैन को देनी है। मैं अपेक्षा करता हूँ कि जल्द से जल्द
आप ये किताब प्राप्त करोगे। और दुनिया में कहीं भी जाकर अपना अस्तित्व बनाने के लिए, दुनिया में कहीं भी जाकर दुनिया जीतने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम सब भारतीय जिस प्रकार से अंग्रेज भी जिस कॉन्फिडेंस से अंग्रेजी नहीं बोल सकते, उनसे भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस से, उनसे भी ज़्यादा आत्मविश्वास से हम सबको अंग्रेजी बोलने आना जरूरी है। इस स्किल में, इस कौशल में आप परिपूर्ण बनोगे, इसके लिए मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ। और दूसरी एक बात, आप ये जो वीडियो देख रहे हैं, उस वीडियो के नीचे इस राइट साइड को यहाँ पर एक सब्सक्राइब बोल के ऑप्शन है, इस ऑप्शन को आपको क्लिक करना है। इसे क्लिक करने के बाद आप मेरे जीमेल अकाउंट से जुड़ जाते हैं और ऐसे आज तक अंग्रेजी बोलने के लिए, छात्रों को हेल्प करने के लिए ऐसे 300 वीडियोस, नियर अबाउट 300 एंड मोर वीडियोस हमने बनाए हुए हैं। कुछ हिंदी और अंग्रेजी में है, कुछ मराठी और अंग्रेजी में है। उसकी स्पेशल प्लेलिस्ट है, हिंदी इंग्लिश स्पीकिंग वीडियोस, मराठी इंग्लिश स्पीकिंग वीडियोस, या स्वामी विवेकानंद के कोर्स जो उनके जो विचार है वो भी इस तरह से हिंदी में भी इन नंबर के साथ, अंग्रेजी में भी नंबर के साथ, अंक के साथ। जो अपने नेता हैं, जो बड़े, जो इंसान जिंदगी में कुछ कर चुके हैं, अपने संत हो, उनके जो विचार है वो भी इस तरह से हिंदी में भी नंबर के साथ, अंग्रेजी। उसकी स्पेशल प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट अनुसार वो वीडियोस देखे, इसकी भी मैं आपको गुजारिश करता हूँ। और हमारे चैनल सब्सक्राइब करने के बाद आप वो सभी वीडियोस तो देख ही सकेंगे, इसके आगे भी हम वीडियोस बनाते रहेंगे। वो वीडियोस हम यूट्यूब पर अपलोड करते रहेंगे। वो वीडियोस हम बनाते ही दूसरे क्षणों में, दूसरे सेकंडों में आपके जीमेल अकाउंट पर वो वीडियोस आपको मिलते रहेंगे, अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब किया हुआ होगा तो। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि हमारा ये चैनल सब्सक्राइब कीजिए और व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, ये जो इंटरनेट का जरिया आपके पास है उनका इस्तेमाल करें और आपके दोस्तों को सजेस्ट करें कि वो भी इन वीडियोस को देखें। इसकी भी मैं गुजारिश करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।